यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने एग्ज़ाम्स साल भर में होते हैं बैंकिंग के। तो इस वीडियो में आज हम इन सब के बारे में बात करने जाने वाले हैं। पेरेंट्स को क्लैरिटी होना कि उनके पास कितने ऑप्शंस हैं, यह बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं सब ऑप्शंस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने जाने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बैंकिंग एग्ज़ाम कैटेगरीज़ में 3 मेजर कैटेगरीज़ आईबीपीएस, एसबीआई एंड आरबीआई। ये तीनों सबसे मेजर कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। अगर मैं आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूं, आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, वह चाहे रीजनल रूरल बैंक्स हो या फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स। ये जो आपको पूरी लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट ये आईबीपीएस एग्ज़ाम्स जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है उनकी लिस्ट है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 4 एग्ज़ाम हर साल आते ही आते हैं। कोई ऐसा साल नहीं है कि ये 4 एग्ज़ाम ना आए। पिछले 4-5 सालों से ये देखा गया है कि हर साल आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होते ही हैं। और मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क जो है वो आईबीपीएस पीओ से लोअर पोजीशन पे होता है। आईबीपीएस पीओ मैनेजर का पोस्ट होता है, आरआरबी पीओ भी मैनेजर का पोस्ट होता है। पीओ का फुल फॉर्म है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगर आप पीओ में सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। उसके बाद आप परमानेंटली मैनेजर या ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे चले जाते हैं। आईबीपीएस एसओ का जो एग्ज़ाम है, एसओ का फुल फॉर्म होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। आईबीपीएस एसओ ज़्यादातर मास्टर्स डिग्री जिन्होंने किया है, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, उनको आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आरआरबी के एग्ज़ाम्स, आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब ग्रामीण बैंक। हर एक स्टेट में एक आरआरबी बैंक होता है। आरआरबी स्केल 2 और आरआरबी स्केल 3 फ्रेशर्स के लिए नहीं है। आरआरबी स्केल 2 के लिए मिनिमम 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ये मैनेजर लेवल का पोस्ट होता है, जबकि आरआरबी स्केल 3 सीनियर मैनेजर लेवल का पोस्ट होता है और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। इनका एग्ज़ाम्स अलग से होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। जितने एग्ज़ाम्स मैंने अभी बताया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ का जो एग्ज़ाम है, ये हमारा नेशनलाइज्ड बैंक के सिलेक्शन के लिए होता है। हमारे इंडिया में टोटल 11 नेशनलाइज्ड बैंक है। आरआरबीज़ अलग होते हैं और नेशनलाइज्ड बैंक अलग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई के एग्ज़ाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई एसओ और एसबीआई सीबीओ होता है। यहाँ पर एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क जो है, ये हर साल कंडक्ट किए जाते हैं और एसबीआई एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब माना जाता है। एसबीआई पीओ मैनेजर का पोस्ट है और एसबीआई की जॉब्स, एसबीआई पीओ, अगर मैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को कंपेयर करूँगी तो फिर एसबीआई पीओ में सैलरी ज़्यादा होती है। और यह बात भी सही है कि एसबीआई में काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है।
SPISO मतलब SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैंने जैसा कहा था कि उसके लिए मास्टर्स की डिग्री चाहिए होती है। SBI CBO का फुल फॉर्म है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ये भी एक PO लेवल का ही पोस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। CBO में एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बता दूँ PO और क्लर्क का, वह चाहे IBPS हो या SBI। PO के एग्ज़ाम्स और क्लर्क के एग्ज़ाम में एक मेजर डिफरेंस होता है। PO के एग्ज़ाम्स थोड़े हार्ड होते हैं और क्लर्क के एग्ज़ाम्स थोड़े इजी होते हैं। लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं अच्छे से कंपेयर करूँ तो PO के एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, फिर मेंस, और मेंस क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे। तब जाकर आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। SBI PO का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम्स में गिना जाता है। नेक्स्ट है हमारा RBI के एग्ज़ाम्स। RBI के एग्ज़ाम्स में RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड B है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI असिस्टेंट ये क्लरिकल लेवल का जॉब है, और RBI ग्रेड B ये मैनेजर लेवल का जॉब होता है। सैलरी में डिफरेंस आएगा ही। RBI असिस्टेंट में क्लर्क जैसे पहले प्रीलिम्स फिर मेंस और उसके बाद सिलेक्शन होता है, बट RBI ग्रेड B में पहले प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू। तो बैंकिंग में टोटल 12 एग्ज़ाम्स आपने देख लिया, लेकिन बैंकिंग का पैटर्न और इंश्योरेंस का पैटर्न एकदम ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं वो इंश्योरेंस का भी एग्ज़ाम्स देते हैं। दोनों के सिलेबस सेम ही होते हैं, इसीलिए बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाला इंसान इंश्योरेंस का भी एग्ज़ाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस का मिलाकर 20 एग्ज़ाम्स होते हैं। इसका मतलब इंश्योरेंस में टोटल 8 एग्ज़ाम्स होते हैं। इंश्योरेंस एग्ज़ाम में LIC AAO, LIC ADO, LIC असिस्टेंट, NISL AO, NISL असिस्टेंट, UIICO, UIIC असिस्टेंट, GIC असिस्टेंट मैनेजर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर हम बैंकिंग और इंश्योरेंस को कंपेयर करें तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स देने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इंश्योरेंस में भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% या उसके अबव होना चाहिए। बैंकिंग के एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और PO या मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ होता है। वैसे ही इंश्योरेंस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स, मेंस और हायर एग्ज़ाम्स के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है। वैसे बैंक के एग्ज़ाम्स आजकल LPT भी कराने लगे हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यदि आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो क्लर्क के एग्ज़ाम्स हैं या RRB के एग्ज़ाम्स है उसमें आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप 10th 11th में अपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट का लैंग्वेज नहीं आता हो तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अगर लेवल की बात आएगी तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में मॉडरेट से टफ़ लेवल होता है, बट इंश्योरेंस बैंक से थोड़ा इजी आता है। तो बैंकिंग टफ़ हो गया और इंश्योरेंस इजी हो गया। बैंकिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें बार बार ट्रांसफ़र्स होते हैं,
बट इंश्योरेंस में कम ट्रांसफ़र देखे जाते हैं। बैंकिंग के ट्रांसफ़र हर 3 साल में देखे जाते हैं। कैंडिडेट्स जो बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं वो एक्सपीरियंस है उनको कि हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। बैंक के एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है, बट इंश्योरेंस हर साल आए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बैंक में जॉब करने से आपका सैलरी जो है 30,000 से 70,000 के आसपास जाता है, बट इंश्योरेंस में 30 to 60 के आसपास जाता है। अब अगर बात सिलेबस की आएगी तो देखते हैं, दोनों बैंक और इंश्योरेंस के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे क्वांट्स भी कहते हैं, मैथ्स भी कहते हैं। एक फिक्स्ड सिलेबस रहता है। एसएससी की तरह वास्ट सिलेबस नहीं रहता। रीजनिंग होता है। रीजनिंग बैंक में बहुत हार्ड देखने को मिलेंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हार्ड नहीं कहा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज होता है और इसके अलावा एक मेन सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। यदि आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस आपको मेंस में देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कुछ भी आ सकता है। बैंक में थोड़े हाई लेवल के जीए देखने को मिलते ही हैं, बट यही है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस में जाएंगे और वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। आगे हमारा वर्क प्रोफाइल। बैंक में हमें किस प्रकार की जॉब, क्या करना पड़ता है, हमें क्या जॉब हम करते हैं यहाँ पर। कस्टमर सर्विस, आपको यहाँ पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उनको कुछ अगर ज़रूरत है तो आपको वहाँ पर उसको उठकर पूर्ण करना पड़ेगा। लोन सैंक्शनिंग, जो कि मैनेजर लेवल का काम होता है, वैसे मैनेजर कस्टमर सर्विस का काम भी करते हैं। क्लर्क मेनली सिर्फ कस्टमर सर्विस का काम करेंगे। क्लर्क लोन सैंक्शनिंग का काम नहीं करते। अकाउंट ओपनिंग, ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच को मैनेज करने का काम। और ये तो जाहिर सी बात है कि बैंक में वर्क प्रेशर होता ही है। बैंक में ट्रांसफ़र्स का सामना करना पड़ता है। पॉलिसी मैनेजमेंट, जो बैंक या आरबीआई के पॉलिसीज़ है उसे फॉलो करने पड़ते हैं। कभी कभी आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ता है, मतलब बैंक या ब्रांच से बाहर जाकर घर घर में घूमना या फिर किसी दूसरे एरिया में जाकर काम करना। कुछ केसेस में रूरल पोस्टिंग्स भी होती है, तो बैंकिंग में रूरल पोस्टिंग्स भी देखने को मिलता है। क्या इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है? यदि है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।